जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। अष्टांग योग के 8 चरण। इसमें पंडित जी ने लिखा है कि योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि के अनुसार इस योग का संपूर्ण विज्ञान अशुद्धि क्षय में है। वह कहते हैं कि योग के अंग का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होने पर ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। महर्षि के अनुसार योग का यथार्थ यही अशुद्धि क्षय है। ये अशुद्धियाँ चित्त में हैं, इन्हीं को क्षीण होना चाहिए, इन्हीं का क्षय होना चाहिए। यही अवरोधक हैं आत्मा के प्रकाश की अभिव्यक्ति में। जो इस सत्य को नहीं समझते वे देह की पवित्रता को ही सब कुछ मान लेते हैं। वस्त्रों का भोजन का शुद्ध होना उचित है और ऐसा भी किया भी जाना चाहिए, परंतु इसकी सीमा केवल सामान्य स्वास्थ्य तक है। साधना की परिधि एवं परिक्षेत्र इससे कहीं अधिक व्यापक है। यह देह शुद्धि नहीं वरन चित्त शुद्धि है। तत्ववेत्ता ऋषियों ने योग साधना का संपूर्ण विज्ञान इसी के लिए गढ़ा है। योग ऋषि पतंजलि अपने अगले योग सूत्र में इसी सच को उजागर करते हैं। महर्षि पतंजलि का यह सूत्र अद्भुत है। इस एक सूत्र में संपूर्ण योग है। योग के प्रयोग में जो कुछ भी किया जाना है, योग का जो भी विधियां हैं, वे भी एक सूत्र हैं। इस सूत्र से बाहर कुछ भी नहीं है। इन 8 चरणों या 8 अंगों के आधार पर ही महर्षि पतंजलि के योग सूत्र को अष्टांग योग भी कहा जा सकता है। योग की इन 8 विधियों को योगवेत्ताओं ने चरण व अंग दोनों ही कहा है। सत्य यही है कि ये दोनों ही शब्द एक इसके लिए सही एवं उपयुक्त हैं। ये 8 योग इनके चरण हैं, क्योंकि एक के पीछे दूसरा चला आता है। इनके विकास का एक क्रम है, लेकिन केवल ये चरण नहीं हैं। योग साधना की देह के अंग भी हैं। इन सभी का आपस में गहरा आंतरिक जुड़ाव है। उनका एक जीवंत प्रगाढ़ अंतर संबंध है। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ, पांव, हृदय, उदर, लीवर आदि अंग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, कुछ वैसी ही स्थिति यहाँ भी है। किसी एक अंग को पूरी तरह से देह से अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए यदि हृदय को देह से अलग कर दिया जाए तो वह निर्जीव हो जाएगा। इसी तरह यदि हाथ पांव देह से अलग हो जाएं तो ये पूरी तरह से निरर्थक एवं निष्प्राण हो जाएंगे। योग के इन सारे 8 अंगों के मिलने पर भी योग साधना संपूर्ण होती है। उसके सिद्धांत, उसका विज्ञान विधान अपने समग्र व सार्थक परिणाम प्रस्तुत करते हैं। हालांकि इन 8 का संयुक्त रूप से और अलग अलग अपना विशेष महत्व है। जिस तरह से शरीर के सभी अंगों का संयुक्त महत्व होने के साथ उनका अपना पृथक महत्व भी है। प्रत्येक अंग की अपनी विशेष क्रिया विधि एवं विशिष्ट परिणाम है। ठीक यही बात योग के 8 अंग या 8 चरणों के बारे में है। प्रकृति से, अस्तित्व से, या फिर यूं कहें कि परमात्मा से, हम में से हर एक को सीमित ऊर्जाएं मिली हुई हैं। योग के 8 अंग या फिर 8 चरण इनका उपयोग कुछ इस तरह से करना सिखाते हैं कि ये सीमित ऊर्जाएं असीम का द्वार खोल दें। सामान्य या दिखने वाला जीवन ज्ञान शक्ति व प्रकाश का अक्षय व अजस्त्र स्रोत बन जाए। इन 8 अंगों से पहला क्रम यम का है। यह इसलिए है कि ताकि ऊर्जाओं का शरण रुके। अपने सारूप में यह ऊर्जा संरक्षण की विधि है। इसके द्वारा व्यवहार का ऐसा सुगढ़ ढंग से रूपांतरण करते हैं कि जीवन की सीमित ऊर्जा न केवल संरक्षित हो बल्कि अपने आश्चर्यकारी परिणाम प्रस्तुत करने लगे। दूसरे क्रम में नियम है कि यह प्रवृत्तियां के परिशोधन के लिए है। प्रवृत्तियां यदि परिशोधित हो तो जीवन में स्थिरता व शांति स्वभावतः आ जाती है। तीसरा क्रम आसन का है। यह देह को शुद्ध एवं स्थिर बनाने के लिए है। जो देह को शुद्ध व स्थिर बना सका वही योग साधना करने के सुयोग्य सुपात्र होता है। चौथे क्रम में प्राणायाम है। यह प्राण तत्व की साधना है। इस प्राण की डोर से ही हमारे व्यक्तित्व एवं अस्तित्व के सभी अंग गुथे हैं। प्राणायाम से प्राण तत्व शुद्ध होता है। इस प्राण तत्व की शुद्धि से मन की धारणा शक्ति विकसित होती है। प्राणायाम केवल देह को स्वच्छ व स्वस्थ करता है, बल्कि मन को भी स्वच्छ व प्रखर बनाता है। योग के इन 4 अंगों या चरणों के बाद 5वें क्रम में प्रत्याहार है। यह जीवन की सूक्ष्म ऊर्जाओं के संरक्षण व रूपांतरण की विधि है। इसके माध्यम से बाहर बिखरने वाली शक्तियों को संरक्षित कर उनका आंतरिक साधना में सदुपयोग किया जाता है। प्रत्याहार क्रिया में सक्षम साधक ही योग की आंतरिक व अंतरंग साधना के लिए सुपात्र सिद्ध होते हैं।
इसके बाद छठवां क्रम धारणा का है। यह योग की उन्नत साधना के लिए उठाया जाने वाला महत्वपूर्ण चरण है। जिसने अपने व्यवहार, प्रवृत्ति व प्राण को परिमार्जित कर लिया है, वही धारणा के लिए सुयोग्य होता है। अचंचल व निर्मल मन से धारणा का अभ्यास हो पाता है। धारणा में स्थिरता, निरंतरता ही योग साधक को योग के 7वें अंग ध्यान के अनुकूल बनाती है, और ध्यान ही योग साधक के व्यक्तित्व में विराट के द्वार खोलता है। ध्यान की प्रगाढ़ता, परिपक्वता, प्रखरता ही योगी को समाधि में प्रवेश दिलाती है। इस समाधि के भी विभिन्न स्तर हैं, जो साधक के जीवन में अपने अनुरूप सुपरिणाम प्रस्तुत करते हैं। योग के अन्य सभी 7 अंगों से जहाँ केवल परिशोधन, परिमार्जन की क्रियाएं संपन्न होती हैं, भले ही इनके स्तर कितने ही पृथक पृथक क्यों न हों, परंतु समाधि के निरंतर अभ्यास, परिशोधन, परिमार्जन की सूक्ष्म क्रियाओं के साथ रूपांतरण की क्रियाएं भी संपन्न होती हैं, जिनका समाधि में प्रवेश है, अथवा जो समाधि के रहस्य के मर्मज्ञ हैं, वे इस पंक्ति को समझ सकते हैं कि समाधि के द्वारा साधक कितना सूक्ष्म परिशोधन संपन्न कर सकता है। यहीं से देह, प्राण, मन के रूपांतरण का रसायन भी प्रकट होता है। हालांकि रूपांतरण की अवस्था योग की उच्च कक्षा है, और इस तक विरले योग साधक ही पहुँचते हैं, परंतु जो पहुँचते हैं अथवा जो पहुँच सके हैं, उन्हें मालूम है कि उनके लिए देश व काल खंडित व सीमाबद्ध नहीं रहता। वे अखंडता में अखंड होकर रहते हैं। यही नहीं, वे आत्म प्रकाश को देह, प्राण व मन के तलों पर अवतीर्ण करने में समर्थ होते हैं। योग के इन सभी 7 अंगों की समस्त शक्तियाँ इस समाधि रूपी 8वें अंग में अनंत गुना हो जाती है, और योग अपने सर्वोच्च परिणाम प्रस्तुत करता है। इस अवस्था में साधक प्रकृति की सभी कक्षाओं को पार करके पुरुष के सवय स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। अनुशासन को यम के शासन को स्वीकार करें। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग जीवन को मंगलमय बनाते हैं। जिसके जीवन में भी इन आध्यात्मिक प्रयोगों की परिपक्वता, प्रगाढ़ता, प्रखरता आई, वे भी सभी सदा ही इस लोक के लिए आशीर्वाद सिद्ध हुए। प्रेरणा पंडा जी आगे लिखते हैं कि उन्होंने अपनी पवित्रता से इस संतप्त संसार पर शांति की अभिसिंचन किया है। ऐसा वे इसलिए करने में समर्थ एवं सक्षम हुए क्योंकि अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोगों ने उन्हें उनकी आंतरिक एवं बाह्य प्रकृति को परिशोधित किया, पवित्र बनाया। उनके आंतरिक एवं बाहरी जीवन ने सुखद सामंजस्य की सृष्टि की, और फिर उनका व्यक्तित्व पवित्र शांति का सुखप्रद स्रोत बन गया। इन पंक्तियों में कुछ भी लिखा गया है, वह सब बीते युगों का, बीते रहे वर्तमान का एवं आने वाले युगों का सत्य है। यह वह युग युगीन अनुभव है जिसे योगीजन सदा से उपलब्ध करते आए हैं और सदा करते रहेंगे। योग के प्रयोगों की यथार्थ उपलब्धि पवित्रता ही है। यह जिसे मिल सकी उसे फिर कुछ और पाना शेष नहीं रहता। योग के सभी 8 अंगों का अनुष्ठान इसलिए किया जाता है कि अंतर्बाह्य की सभी अशुद्धियों का क्षय हो सके। इस अशुद्धि क्षय के अनुरूप ही योग साधक में पवित्रता का विकास होता है। अशुद्धि क्षय के पूर्ण होते ही पवित्रता भी अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर लेती है। जो इस सच्चाई को समझते हैं वे ही योग के यथार्थ एवं वास्तविक उद्देश्य को, उसके सही स्वरूप को समझ पाते हैं। जिसके मन में योग विज्ञान केवल स्वास्थ्य की सहूलियत है या फिर किसी सिद्धि या विभूति की बाजीगरी, वे योग के यथार्थ मर्म में से अपरिचित हैं। उनके लिए अनिवार्य हो जाता है कि वे योग के संप्रत्ययों एवं इसकी धारणाओं पर पुनः मनन चिंतन करें और परिष्कृत करें अपनी धारणाओं को, मान्यताओं को, क्योंकि यह परिष्कार उन्हें उनके जीवन का परिष्कार देगा। महर्षि पतंजलि योग के प्रथम अंग यम के रहस्य को अनावृत करते हुए कहते हैं कि योग सूत्रकार महर्षि का यह सूत्र समस्त योग विज्ञान की आधारशिला है, क्योंकि महर्षि ने तो योग का प्रारंभ ही अनुशासन से किया है। उनके अनुसार यह अनुशासन ही योग का परिचय है। पर्याय यह है कि परिभाषा है। इस अनुशासन के अभाव में योग किसी भी तरह संभव नहीं। उन्होंने योग के मंगलाचरण प्रकरण में कहा है, अब योग का अनुशासन यानी कि अब तक जो भी था, जैसा भी था, जो भी जीवन शैली थी, जैसी भी जीवन पद्धति थी, जिस तरह का भी जीवन जीते थे, सब ठीक है, लेकिन
ये सब बीते समय की बातें थी, परंतु अब जबकि यह निश्चय किया है कि योग साधना करेंगे तो बात बदल गई। इस क्षण से, इस वर्तमान पल से ही सब कुछ परिवर्तित होगा। अब बीते समय का सच काम नहीं आएगा। अब बीते समय की जीवन शैली की त्यागना होगा, क्योंकि योग के अनुशासन को स्वीकार किए बिना योग साधना संभव नहीं। यह योग का अनुशासन आखिर है क्या? तो महर्षि पतंजलि इसके उत्तर में केवल 2 अक्षरों का एक शब्द उच्चारित करते हैं, यम। यम इस शब्द की अध्यात्म विद्या के साहित्य में, पौराणिक कथा साहित्य में बड़ी चर्चा है। पुराणों में यम को संयमी पुरी का अधिपति कहा गया है। पुराणों कथाओं इस सच को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत करती है कि यम किस तरह जीवात्माओं को अनुशासन में रखते हैं। संयमी में जीवात्माओं को भांति भांति में कलमश मुक्त किया जाता है। वहाँ पर जीवों को बड़े कठोर अनुशासन में रहना पड़ता है, क्योंकि यमदेव अपने अनुशासन में कोई ढील नहीं बरतते। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 29वें श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण यम को अपनी विभूति बताते हुए कहते हैं, यम संयम हता हम, यानी कि अनुशासन करने वालों में मैं यम हूँ। योग ऋषि पतंजलि कहते हैं कि प्रत्येक योग साधक को स्वयं ही अपने लिए यम की भूमिका निभानी पड़ती है। महर्षि पतंजलि के इस सूत्र सत्य को परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन मंत्र के उच्चार क्रम में कहा है। अपने प्रति कठोरता, दूसरों के प्रति उदारता, यह बात निर्विवाद सच है कि जो स्वयं ही स्वयं के लिए यम की भूमिका का निर्वाह करते हैं, जो स्वयं अपने प्रति कठोर होते हैं, केवल उन्हीं का जीवन मंगलमय एवं सभी के लिए आशीर्वाद बनता है। जिस तरह से यमदेव दंड धारण करते हैं, ठीक उसी तरह योग साधक को पंच महाभूतों पर, पंच प्राणों का संयम करने के लिए अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह रूपी पंच महाव्रतों की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस सूत्र चर्चा क्रम में कभी परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी आध्यात्मिक संगोष्ठियों में कहा था कि योग साधक वह है जो आकाशवत सबका होकर सब में रहे। जो आकाश के इस गुण को धारण करता है वही वैराग्य मुक्त अहिंसक होता है। इसी तरह योगी को वायु की भांति निर्लेप होकर सत्य की अभिव्यक्ति करनी चाहिए। गंध शुभ हो यो या फिर अशुभ, वायु इससे निर्लेप होकर सत्य बता देती है। इसी के साथ योगी को जल की भांति चोरी के भाव से मुक्त होना चाहिए। जल सदा शांति का अभिसिंचन करता है, तृप्ति का वरदान देता है। उसे कभी किसी से कुछ पाने की चाहत नहीं रहती। अग्नि का स्वभाव सदा ऊपर उठना है, साथ ही कलमशों का दहन करना है। योग साधक के प्राणों का भी अग्नि की ही भांति कर्म ऊर्ध्वगामी है। काम कलमश का दहन करने वाला होना चाहिए। यह तभी संभव है जबकि योग साधक ब्रह्मचर्य के महाव्रत का पालन करे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का व्रत ही प्राण अग्नि को ऊर्ध्वगामी, पावन एवं काम वासना को दग्ध करने वाला बना सकता है। योग सूत्रकार द्वारा बताए गए यम का 5वां आयाम है अपरिग्रह। पंचभूतों में पृथ्वी अपरिग्रह की शिक्षा सर्वाधिक मुखर एवं प्रखर ढंग से देती है। पृथ्वी किसान द्वारा बोए जाने वाले बीज के दानों को भी अपने पास नहीं रखती, बल्कि उसे शत सहस्त्र गुना कर वापस कर देती है। योग साधक का स्वभाव भी सदा पृथ्वी की भांति क्षमाशील एवं अपरिग्रह ही होता है। वह कभी किसी से कुछ स्वीकारता नहीं, और यदि परिस्थितिवश उसे थोड़ा बहुत स्वीकार करना भी पड़ता है तो वह उसे अधिक मात्रा में वापस करता है। आसक्तियाँ एवं अपेक्षाएं उसे नहीं बांधती। वह सभी कामनाओं से सर्वथा मुक्त होता है। अपने आप पर उसका कठोर अनुशासन होता है। इस अनुशासन से भी वह साधना पथ पर तीव्र गति से अग्रसर होता है। जो अनुशासन को, यम के शासन को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं, उनके लिए योग साधना कर पाना संभव नहीं है। उन्हें मान लेना चाहिए कि योग की डगर उनके लिए नहीं है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।